उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इलेक्शन कमीशन के अफसर जगह जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट करा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नवदीप रिनवा साहब मौजूद हैं, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद। नवदीप जी, किस तरीके से प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, कितना आगे बढ़ चुके हैं? वक्त हो गया, लगभग 2 हफ्ते का ज़्यादा वक्त हो गया है। अभी एट प्रेजेंट प्रक्रिया कहाँ पर पहुंची है, कब तक पूर्ण होगा, क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? एसआईआर उत्तर प्रदेश में जो पहला चरण है वो 4 नवंबर से शुरू हुआ था इस साल और 4 दिसंबर तक चलेगा। 1 महीने का पहला चरण है। इस चरण में हमने उत्तर प्रदेश के सारे उन वोटर्स को जो 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में वोटर्स थे, उनके गणना फॉर्म प्रिंट करके बीएलओस को दे दिए और बीएलओस के माध्यम से हमारे 99% तक फॉर्म्स बट चुके हैं, इलेक्टर्स को पहुंच चुके हैं। काफ़ी संख्या में इलेक्टर्स ने उन फॉर्म्स को भर के हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दे दिया और अब उन फॉर्म्स की डिजिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं और अब इस डिजिटाइजेशन के कार्य में भी तेज़ी आई है। 9 दिसंबर को हम ये जो सारी एक्सरसाइज जब 4 दिसंबर तक पूरी होगी तो 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे और उसके बाद सभी हमारे जो निर्वाचक हैं, इलेक्टर्स हैं, उनसे अपेक्षा होगी कि अपना नाम देख लें कि जिन इलेक्टर्स के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे वो लोग फिर 1 महीना मिलेगा दावा करने का। फॉर्म 6 भर सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ये कन्फ्यूजन मल्टीपल नामों को लेकर भी है, लोग कई बता रहे हैं कि मल्टीपल नाम दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या कार्य योजना है? देखिए, जो पूरी एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य ये है कि हमारी वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए। इसमें बहुत से ऐसे नाम पड़े होंगे जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, या जो लोग अपनी जगह को छोड़ के परमानेंटली शिफ्ट हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मल्टीपल नाम्स हैं। कुछ लोगों ने गांव में भी वोट बना रखा है, शहर में है तो वहाँ भी वोट बना रखा है। इस एक्सरसाइज में उनके यहाँ फॉर्म्स पहुँचेंगे, गांव में भी, शहर में भी, जहाँ जहाँ वोट है। महत्वपूर्ण ये है कि एक ही जगह पर उनको हस्ताक्षर करके इसे वापस देना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है उसमें एक हम डिक्लेरेशन, एक घोषणा करते हैं नीचे कि हमारा नाम एक ही जगह, एक ही विधानसभा में है। और अगर ये घोषणा सही नहीं होती तो ये एक अपराध है, धारा 31 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इसमें 1 साल तक के कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। सो बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी वोटर्स ध्यान रखें कि एक जगह अवश्य फॉर्म उनका भरा जाए और एक से अधिक कहीं फॉर्म ना भरा जाए। हमने इस फॉर्म में ये व्यवस्था है कि अगर वोटर अवेलेबल नहीं है तो उसके परिवार का वयस्क सदस्य भी हस्ताक्षर कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वोटर अपने परिवार के सदस्यों से भी संपर्क में रहे, ताकि ऐसा ना हो एक जगह खुद हस्ताक्षर करके दे दे, एक जगह परिवार के सदस्य। बंगाल से खबर आई कि कई बांग्लादेशी जो हैं वो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद निकल रहे हैं। यहाँ लखनऊ के स्तर पर भी नगर निगम ने भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है आपका भी डिपार्टमेंट एक्टिव है इस मामले में, कि कोई बाहरी व्यक्ति का किस तरीके से, इसको लेकर आप लोग की क्या सोच है? जो बाहर के देशों के लोग यहाँ पर इलीगली बसे हैं, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उसको लेकर भी कोई कार्य योजना इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाई गई? देखिए, जो वोटर, कोई भी वोटर बनता है उसकी पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो। ये हमारे संविधान में पहला शर्त है। दूसरा है कि 18 साल से ऊपर का हो। तीसरा है कि जिस क्षेत्र का वोटर बन रहा है वहाँ का सामान्य तौर पर निवासी हो। इसीलिए इस एक्सरसाइज में जो पहला हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें हम लास्ट एसआईआर में वोटर का नाम था कि नहीं इसकी डिटेल्स ले रहे हैं। ये 2 कॉलम जो बने हुए हैं, अगर वोटर पिछले एसआईआर में उसका नाम था तो जो वोटर लिस्ट में डिटेल थी वो यहाँ भरी जाएगी। अगर वो उस एसआईआर 2003 जो यूपी में हुआ पिछला, उसमें नाम नहीं है तो उसके माता या पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनके डिटेल्स राइट वाले कॉलम में भरेगा। जिन वोटर्स की डिटेलिंग इस तरह से हो जाएगी, यानी वो स्वयं पिछले एसआईआर में थे या उनके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी थे, उन वोटर्स को नोटिस नहीं जाएंगे। जिनका पुराने एसआईआर से कोई लिंक नहीं होगा उन लोगों को एक नोटिस जाएगा 9 दिसंबर के बाद, और उनसे अपेक्षा है कि वो दस्तावेज़ों के माध्यम से भारत के नागरिक हैं, 18 साल से ऊपर हैं, स्थायी रूप से निवासी हैं, इसके संबंध में साक्ष्य देंगे। बाद में आपने बैठक भी ली, क्योंकि राजनीतिक दलों का भी रोल इसमें बीएलओ को लेकर है। सभी पार्टी, सपा, बसपा
और भाजपा की तरफ से तो फिलहाल आपको पूरी लिस्ट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ सीट्स पे ही बीएलए आप लोग को दिए हैं। कब तक आपको उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ से भी मिल जाएंगे सारे, क्योंकि उसके बाद प्रक्रिया आप लोग को आगे बढ़ानी पड़ेगी? हमने 29 अक्टूबर को पहली बैठक की थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से और सबसे अनुरोध किया था कि बीएलएज अपने अपॉइंट कर दें, और तब से लेके अब तक प्रगति आई है, काफ़ी तेज़ी से प्रगति हुई है। अभी हमारे 4 लाख से अधिक बीएलएज बूथ लेवल एजेंट्स आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी जो पहले बीएलएज थे उससे कुछ अधिक हुए हैं, और हम लगातार उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 1,62,000 से अधिक बूथ हैं, सभी बूथों पर सभी राजनीतिक दल अपना बीएलए नियुक्त करें, जिससे हमारा एसआईआर की प्रक्रिया बेहतर ढंग से पूरी हो। भाजपा और बसपा की तरफ से सारे बीएलएज आपको मिल चुके हैं लिस्ट के मुताबिक जितने भी? 100% तो किसी भी दल के नहीं है, और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भाजपा के, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी के, नंबर 3 पे बसपा के, फिर कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के मतलब कम है अभी? अपना दल और आम आदमी पार्टी का पहले एक भी नहीं था, कल 403 विधानसभा सीट्स हैं सर, तो कांग्रेस का क्या नंबर काफ़ी कम है अभी बीएलए का देने का? इन 3 दलों के मुकाबले समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का कम है, और हम लगातार राजनीतिक दलों से कह रहे हैं कि सब लोग सहयोग करें, अपना एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। तो आपने कांग्रेस से यूपी लेवल पे कहा है इस बात को कि आप जल्दी से जल्दी बीएलए? देखिए, जैसे हम सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाते हैं, और जो पिछली बैठक हमारी 2-3 दिन पहले हुई थी उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी आए थे। शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो आपने सुना नवनीत निर्मल साहब को, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, और साफ बता रहे हैं कि जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उन्हें दूर कर लें। उन्होंने फॉर्म के ज़रिए बताया क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, पहले से बना तो बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो वही राजनीतिक दलों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि बीएलए जो है उनको जल्दी से जल्दी वो दिलवाएं, जिससे कि प्रक्रिया जो है वो स्मूथ तरीके से आगे बढ़ पाए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।